सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी नई सीरीज चल रही है, दैट इज वर्स्ट टू बेस्ट। हम एक एक मसल ग्रुप को पकड़ रहे हैं, उसमें हम क्या वर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती हैं, उसकी जगह पे आप कौन सी बेटर एक्सरसाइजेज जो है वो लगा सकते हो ताकि आपको इम्पैक्ट और रिजल्ट्स अच्छे मिले। हम उन पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने हमारी पहली वीडियो अगर नहीं देखी है जो कि हमने बताई थी बैक की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस, तो जाके उसे चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारी पहली सीरीज नहीं देखी है जो कि बिगनर सीरीज थी, जिसमें मैंने बताया कि एक बिगनर को कैसे कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, सबकी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, जाके उसे भी चेकआउट करो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो है हमारी वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस के लिए शोल्डर की। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर की पहली एक्सरसाइज से। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए, जिसको मैंने वर्स्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है, वो है बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेसेस। जैसे कि लोगों को आपने देखा होगा वो कुछ इस तरीके से बिहाइंड द नेक करके इस तरीके से लगाते हैं शोल्डर प्रेसेस। अब ये वर्स्ट क्यों है? क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को बिहाइंड द नेक के पोजीशन में ले जाके लगाते हो तो आपके शोल्डर के ब्लेड्स पे अननेसेसरी लोड पड़ता है, रोटेटर कफ्स पे अननेसेसरी लोड पड़ता है, जिसके वजह से रिस्क टू इंजरी आपका बढ़ जाता है इससे। हाँ, आपने बहुत से बॉडी बिल्डर्स को, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स को लगाते देखा होगा, जैसे कि आर्नोल्ड हो गए, देखा होगा, बट उस टाइम पे एक्सरसाइज साइंस इतना डेवलप नहीं था कि वो इस चीज को कॉन्फ़िगर कर सके या फिगर आउट कर सके, ठीक है। तो इसमें दिक्कत यही होती है कि जब आप बिहाइंड द नेक बार को उठाते हो तो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, रोटेटर कफ्स हैं, उन पे अननेसेसरी लोड जाता है। जैसे अभी मैं लगा रहा हूं तो मेरे शोल्डर ब्लेड्स पे, कफ्स पे अननेसेसरी लोड आ रहा है, वो मुझे फील हो रहा है। इस वजह से ये एक्सरसाइज वर्स्ट की कंडीशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका रिस्क टू इंजरी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, इसको वर्स्ट की कैटेगरी में इसलिए डाला है मैंने क्योंकि अगर आप शोल्डर प्रेसेस लगाते हो तो उसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, इस तरीके से आप हाथ रखते हो और अपने एल्बोज आगे रखते हो ताकि आपके शोल्डर ब्लेड्स या कर्व्स से, रोटेटर कर्व्स पे ज्यादा इंजरी या ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो, जिससे कि आप सेफली आप अपने शोल्डर मसल्स को ट्रेन कर पाओ। इसलिए आप अपने एल्बोज हल्के से आगे रखते हो एंड ट्रेन करते हो। अब बिहाइंड द नेक जब आप लगाते हो तो इसमें आपके जो एल्बोज है वो एक फिक्स पोजिशन में स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द वर्कआउट। आप अपने एल्बोज को आगे नहीं रख सकते। अगर एल्बोज को आगे रखोगे तो आपके शोल्डर पे बहुत अननेसेसरी लोड आएगा, तो इस केस में भी ये वर्स्ट बन जाती है। ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नॉर्मल शोल्डर प्रेसेस लगाओ, या तो डंबल से या फिर यहीं पे खड़े हुए बारबेल से, ठीक है। कैसे लगानी है बताते हैं। तो शोल्डर प्रेसेस बारबेल से, जिसको मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं, उसको लगाना कैसे है कि पहले तो आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाओ, अपने हाथों को नॉर्मल रख लो, देन अपने बार को ग्रैब करो और फिर थोड़ा सा वाइड शोल्डर लेवल से थोड़ा सा वाइड बार को ग्रैब करके ऐसे उठा लो, ठीक। अब ऐसे आपने उठा लिया बार को इस तरीके से, देन अभी क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि कोर को टाइट करना। कोर टाइट करने के बाद जब आप प्रेस करोगे ऊपर, तो एक चीज का ध्यान देना कि आपके जो ये रिस्ट है, रिस्ट इस तरीके से बेंड नहीं होनी चाहिए, रिस्ट सीधी होनी चाहिए ताकि रिस्ट में इंजरी ना हो। देन शोल्डर प्रेस लगाओ। अब नीचे ले जाते टाइम लोग क्या करते हैं, लोग एल्बोज फ्लैटर आउट कर देते हैं, जिससे अगेन शोल्डर ब्लेड्स पे ज्यादा आपके दिक्कत हो सकती है। आपको क्या करना है कि अपने एल्बोज को अंदर टक रखना है और इस तरीके से नीचे लेके आना है, चिन से नीचे लेके आना है बार, देन वापस प्रेस करना है। ये है करेक्ट फॉर्म आपकी मिलिट्री प्रेसेस की। अब एक चीज और दिक्कत हो सकती है, अगर मिलिट्री प्रेस कर रहे हो, बिगनर हो, तो आपके लोअर बैक पे पेन हो सकता है। उसके लिए क्या आपका निवारण है कि आप एक लेग आगे रखो, एक लेग पीछे रखो, ठीक। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेटर स्टेबिलिटी मिलती है नॉर्मल पोजीशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलिट्री प्रेसेस परफॉर्म करने हैं। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, जिसको मैंने वर्स्ट कैटेगरी में रखा है, वो है अपराइट रोज, ठीक है। अपराइट रोज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वो वर्स्ट बन जाती है जब आप इस तरीके से लगाते हो। लोग क्या करते हैं, लोग एकदम हाथ को क्लोज कर देंगे, फिर इस तरीके से अपनी एल्बोज को उठाते हुए तब लगाएंगे। जब देखो ये पोजीशन, जब ये मूवमेंट आप कर रहे हो ना, तो आपके अगेन शोल्डर कर्व्स एंड रोटेटर्स में अननेसेसरी लोड जा रहा है और आपके ट्रैप्स पे भी अननेसेसरी लोड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो वो वर्स्ट बन जाती है। इसका बेस्ट तरीका क्या है करने का? अपने हाथों को
थोड़ा सा शोल्डर लेवल से बाहर रखो, ग्रिप करो। देन जब अब आप लगाओगे एक्सरसाइज को तो आप इस तरीके से नहीं लगाओगे, आप अपने हाथों को हल्का सा आगे ले जाते हुए देन लोअर चेस्ट तक पुल करो। पूरा ऊपर नहीं पुल करना है, आपको सिर्फ लोअर चेस्ट तक ही पुल करना है। इस तरीके से एकदम बॉडी से सटा के नहीं रखना, बार को दूर रख के तब पुल करना है। साइडवेज में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है, आप खड़े हुए, ठीक, आप नॉर्मल क्या करते हो कि चिपका के एकदम बार को चिपका के तब लेके जाते हो, नहीं, हल्का सा आगे रखो एंड देन लोअर चेस्ट तक पुल करो, पूरा कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच देते हुए। इससे क्या होता है कि इससे आपके मिडिल डेल्ट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है। अगर इस फॉर्म से लगाते हो, मेरी बताई हुई फॉर्म से लगाते हो, तो अगर वैसे लगाते हो तो आपके शोल्डर्स पे अननेसेसरी लोड आएगा, जिसके वजह से रिस्क टू इंजरी फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। आपके शोल्डर ब्लेड्स पे, रोटेटर कर्व्स पे इंजरी आपके हो सकती है, ठीक है। तो मेरी बताई हुई फॉर्म को अप्लाई करो ताकि आप सेफली ट्रेन कर सको। तो दोस्तों, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है फेस पुल। फेस पुल एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके रेयर डेल्ट के लिए। अगेन वो वर्स्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि आप लोग उसे परफॉर्म गलत तरीके से करते हो। मोस्टली लोगों को, मैंने इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी देखा है लोगों को कि वो गलत परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं कि रोप को इस तरीके से पकड़ा एंड देन अपने चिन लेवल पे रोप को पुल करते हैं इस तरीके से, जिससे कि उनके रेयर डेल्ट पे एक्टिवेशन न होके उनके मिड ट्रैप्स या लोअर ट्रैप्स पे एक्टिवेशन या अपर ट्रैप्स पे एक्टिवेशन ज्यादा होता है और उनके रेयर डेल्ट की जगह ट्रैप्स ट्रेन होने चालू हो जाते हैं। रेयर डेल्ट तो खैर होते हैं, बट जो इम्पैक्ट होता है लोड का वो मोस्टली आपके ट्रैप्स पे चला जाता है। इसको परफॉर्म करने का सबसे सही तरीका क्या है, जिससे कि एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज बन जाती है आपके रेयर डेल्ट के लिए, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बन जाती है आपके रेयर डेल्ट के लिए। करना क्या है, आपको इस तरीके से रोप पकड़ना है। अब आपको इस तरीके से नहीं खींचना, आपको अपने एल्बोज अप करने हैं, अपने रिस्ट को डाउन करना है एंड देन पीछे आ जाओ। अब जब आप पुल करोगे तो अपने हाथों को ऊपर रखते हुए, नीचे नहीं रखते हुए, ऊपर रखते हुए पुल करो, ताकि जो एक्टिवेशन है वो आपके रेयर डेल्ट पे ही जाए। और एक प्रो टिप इसमें ये है कि रोप में एक ये होता है, हुक होता है, जिसको आप अटैच करते हो फंक्शनल ट्रेनर पे। ये हुक है ना, ये आप देख पा रहे होगे, ये हुक है ना। तो इसको आप कोशिश करो अलाइन करने का। जब आप पुल करो तो ये आपके फोरहेड पे डायरेक्टेड हो। जैसे कि मैं ये पुल कर रहा हूं तो अभी जो ये रोप का जो हुक है वो मेरे फोरहेड पे डायरेक्टेड है, देख सकते हो मेरे फोरहेड पे आ रहा है। जब इस तरीके से आप परफॉर्म करोगे तो आपके रेयर डेल्ट पे एक्टिवेशन ज्यादा होगा, आपकी बैक एंगेजमेंट कम हो जाएगी, आपकी ट्रैप्स एंगेजमेंट कम हो जाएगी, जिससे कि आप आइसोलेशन तरीके से आप अपने रेयर डेल्ट को टारगेट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज बुरी नहीं है, एक्सरसाइज कोई भी बुरी नहीं होती, बट उसको लगाने का तरीका उस एक्सरसाइज को वर्स्ट बना देता है, जिससे कि आपके रिस्क टू इंजरी का फैक्टर बढ़ जाता है और ग्रोथ का फैक्टर कम हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान दो और चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, रेयर डेल्ट की एक और एक्सरसाइज होती है जिसको मैं बेस्ट एक्सरसाइज मानता हूं, लेकिन इसको लोग वर्स्ट तरीके से लगाते हैं। लोग क्या करते हैं, बिना सीट एडजस्टमेंट के ऐसे पकड़ेंगे, शोल्डर पूरे ऊपर करके इस तरीके से परफॉर्म करना चालू कर देंगे, जिससे कि जो लोड है वो शोल्डर जॉइंट्स पे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी जो लोड है वो मेरे शोल्डर जॉइंट्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे शोल्डर जॉइंट में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि वेट लाइट है तो स्ट्रेन थोड़ा आएगा। इसी पे अगर वेट भारी कर दूं, वेट हैवी कर दूं मैं, तो स्ट्रेन मेरा बढ़ जाएगा, जो कि लीड कर सकता है मेजर इंजरी शोल्डर में, ठीक है। इसको परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहली बात आपको सीट एडजस्ट करनी है अपने हाइट के हिसाब से। अब मेरी हाइट इतनी है और जब मैं इस पे बैठ रहा हूं तो मेरा चिन जो है वो पैडिंग, जो ये वाली पैडिंग है, इस पे आ रहा है। मतलब कि मुझे और हाइट की जरूरत है सीट में, मतलब मुझे अपना चेस्ट को यहाँ पे लाना है, तो मुझे और हाइट खींचनी पड़ेगी सीट की। तो मैं सबसे पहले हाइट अपनी इसके सीट की बढ़ाऊंगा, इस तरीके से हाइट बढ़ा ली। अब मैं बैठूंगा तो मेरा चेस्ट आ रहा है इस पे, ना कि चिन मेरा ऊपर हो गया पैडिंग से, ठीक। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, जब मैं बैठ गया, अब ये आर्म्स इसके जो प्रोब्स हैं आपके मशीन के, ये मेरे बहुत पास है। अगर मैं इनको पकड़ूंगा तो मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मेरे को अपने एल्बोज बेंड करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, ताकि मैं अपने रेयर डेल्ट को स्टिमुलेट कर सकूं, जो कि सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो ये वाली पैडिंग है इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके हैंड्स जो है
वो थोड़े से दूर हो जाए आर्म से, क्योंकि जब आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो आपके एल्बो स्लाइट बेंड हो, ना कि पूरे बेंड। ठीक, ये हो गया पैडिंग का सेटिंग। अब हमें परफॉर्म कैसे करना है? सबसे पहला काम है आपको अपने चेस्ट नहीं, आपको अपने एब्डोमिनल्स को पैडिंग पे प्लेस करवाना है। चेस्ट अप रहेगा लेकिन चेस्ट चिपके नहीं होंगे पैडिंग से, चेस्ट दूर रहेंगे पैडिंग से। अपनी बैक स्क्वीज करके हिप्स को पीछे प्लेस करो, एब्डोमिनल्स को प्लेस कराओ। फिर जब आप ग्रैब करोगे प्रोब्स को, अब इसके हैंडल्स को, तो अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करके पीछे करो, डाउन करो शोल्डर। देन अपनी एल्बोज, जैसे अभी मेरी एल्बोज अप है, एल्बोज फिर डाउन करो एंड इस तरीके से परफॉर्म करो रेयर डेल्ट केबल फ्लाई या रिवर्स पेक डेक फ्लाई भी इसे कहते हैं। इस तरीके से परफॉर्म करो ताकि जो एक्टिवेशन है वो आपकी रेयर डेल्ट पे ज्यादा हो, ना कि बैक या अपर ट्रैप्स पे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छा एक्टिवेशन आपको, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आपको आपके रेयर डेल्ट पे मिलता है। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, जो कि वर्स बन जाती है अगेन जब आप उसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हो, वो है फ्रंट रेजेस, शोल्डर फ्रंट रेजेस। डंबल से करो या फिर आप बारबल से करो, दोनों केसेस में मैंने देखा है बहुत गलत लगाते हैं लोग। लोग क्या करते हैं कि लोग ऐसे डंबल उठाया और फिर पूरी बॉडी स्विंग कराते हुए इस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे भी देखा है, बिगिनर लेवल पे भी देखा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो तो लोड जो है आपका बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है अलग अलग मसल पे। जैसे कि अभी जो लोड है वो मेरे लोअर बैक पे भी जा रहा है, तो इस तरीके से आप परफॉर्म ना करो, क्योंकि इसको अगर करते हो तो ये एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज है जिससे आप अपने फ्रंट डेल्ट को पूरी तरीके से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सबसे सही तरीका क्या है करने का कि आप डंबल्स ग्रैब करो, देन अपनी बैक फिक्स करो, बैक को स्विंग मत करो, और अपने एल्बोज को हल्का सा बेंड करो और लॉक कर दो इसी पोजीशन में। देन जब आप परफॉर्म करोगे तो बिना अपनी बॉडी स्विंग किए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो इस तरीके से। इस तरीके से करते हो आप, तो आप जो है अपने फ्रंट डेल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, आइसोलेट तरीके से ट्रेन कर रहे हो, स्ट्रेच पोजीशन में भी और कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में भी। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे। इतना जरूरत नहीं है ले जाने की, आपको बस आई लेवल तक डंबल को लेके जाना है फिर वापस, क्योंकि इतने में ही आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड अच्छे से हो जाता है। इसका एक और तरीका है परफॉर्म करने का, जो कि बिगनर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि बिगनर्स अभी है तो वो फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि इतना मसल माइंड कनेक्शन उनका नहीं बना होता कि इन सब सर्टेन चीज़ों पे वो ध्यान दे पाए। तो इसका एक और तरीका क्या है कि किसी वॉल पे या फ्लैट सरफेस पे अपनी अपर बैक को टिका दो। दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप बिगनर हो तो आप कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ये एक लैट मशीन है, फ्लैट सरफेस है, तो मैं इस पे अपनी अपर बैक को जो है वो रेस्ट करा दूंगा और मेरी लोअर बॉडी आगे रहेगी, जिससे कि जो मेरा स्विंग वाला पोस्चर है वो खत्म हो जाएगा। मैं स्विंग नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जो बैक है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट में अटकी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने फ्रंट रेजेस परफॉर्म कर सकता हूँ बहुत ही बेटर तरीके से, जिससे कि आपको स्टिमुलेशन जो है मसल पे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, ताकि आपका जो मसल ग्रोथ है वो और अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से अगर बिगनर हो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी स्विंगिंग की हैबिट नहीं जा रही है तो इस तरीके से ये फॉर्म रख के आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है साइड लैटरल रेजेस। साइड लैटरल रेजेस एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जो कि आपके मिडिल डेल्ट को टारगेट करती है। शोल्डर के, शोल्डर में 3 हेड होते हैं, जो कि है फ्रंट डेल्ट, ये आपका ये फ्रंट पार्ट, ये होता है मिडिल डेल्ट, और यहाँ पीछे होता है छोटा सा एक रेयर डेल्ट। ठीक है, तो जब आप साइड लैटरल रेजेस लगाते हो तो आपके मिडिल डेल्ट को वो टारगेट करती है एक्सरसाइज इस तरीके से। तो बेसिकली ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बट ये वर्स बन जाती है अगेन उस केस में जब आप इसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हो। तो गलत तरीका क्या है? गलत तरीका ये है कि लोग डंबल लेते हैं और बॉडी स्विंग कराते हुए इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, पूरी बॉडी स्विंग करा देंगे, आगे लीड हो जाएंगे तो इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये सब चीजें जो हैं वो बहुत गलत वे है आपके साइड लैटरल रेजेस को परफॉर्म करने के लिए। इसका सबसे सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो इसका सबसे सही तरीका है कि डंबल को ग्रैब करो, चेस्ट अप और बैक स्ट्रेट रखो, फिर अपने डंबल्स को इस तरीके से आगे लेके आओ, देन अपने रिस्ट, अपने एल्बोज और अपने शोल्डर को एक लाइन में इस तरीके से आपको उठाना है साइडवेज में। लोग क्या करते हैं, लोग फ्रंट में उठाना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनका जो एक्टिवेशन है मसल का वो फ्रंट डेल्ट पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मिडिल डेल्ट पे ज्यादा एक्टिवेशन नहीं हो पाता।
मिडिल डेल्ट की फंक्शनिंग समझो। मिडिल डेल्ट का फंक्शनिंग क्या है कि अपने हाथों को, आपके हाथों को बॉडी से दूर लेके जाना साइड वेज में, ना कि फ्रंट वेज में, ठीक है। साइड वेज में जब आप अपने हाथों को इस तरीके से दूर लेके जाते हो तो आपका मिडिल डेल्ट एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको साइड में ही डंबल उठाने होंगे इस तरीके से, और अपने ट्रैप्स को कोशिश करना, अपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि अगेन एक्टिवेशन जो है वो ट्रैप्स पे ज्यादा चला जाएगा, मिडिल डेल्ट पे कम आएगा। इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अपने रिस्ट, अपने एल्बोज और अपने शोल्डर को एक लाइन में साइड वेज में उठाना है इस तरीके से, फॉर बेटर एक्टिवेशन ऑफ मिडिल डेल्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करते हो, जैसे मैं डंबल लेके करके बताऊं, इस तरीके से अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छा वेरिएशन बन जाता है आपके मिडिल डेल्ट के लिए। देखो साइड वेज में इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। तो साइड लैटरल रेजेस का एक और वेरिएशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, वो है फंक्शनल ट्रेनर पे, ठीक है। फंक्शनल ट्रेनर की हाइट को अपने थाइस के हाइट पे आपको एडजस्ट करना है इस तरीके से। देन एक हैंडल लगा लेना, ये चेस्ट हैंडल इसको कहते हैं, इसको लगा लो। उसके बाद एक हाथ को यहाँ ग्रैब करो और फॉर्म सेम रखनी है जो आप वहां रखते हो, आपने जो लैटरल रेज पे रखी, साइड में रेज करते हुए अपने शोल्डर, एल्बो और रिस्ट को एक लाइन में इस तरीके से उठाते हुए। तो ये भी एक वेरिएशन है जो आप ट्राई कर सकते हो साइड लैटरल रेजेस का। ये भी बहुत अच्छा वेरिएशन है जो कि आपके साइड डेल्ट को आइसोलेट तरीके से ट्रेन करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ट्राई करो इस वेरिएशन को, कमेंट सेक्शंस में बताना कि कैसा लगा ये आपको वेरिएशन, ठीक है। फॉर्म सेम ही रखनी है, फॉर्म हमेशा याद रखना है कि रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन में चलनी चाहिए, ना रिस्ट ऊपर, ना एल्बो ऊपर, ना शोल्डर डाउन, ना शोल्डर ऊपर, ठीक है। एक लाइन में आपको चलाना है ताकि आइसोलेट तरीके से आप अपने मिडिल डेल्ट को टारगेट कर सको। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ शोल्डर्स की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस, कि आप उन एक्सरसाइजेस के ऑल्टरनेटिव में क्या बेस्ट वर्जन्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने वर्कआउट में। तो इन चीजों को ट्राई करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके आपके शोल्डर्स पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।